हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज ये जो आप ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं, इसको टर्किश स्टिच बोलते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देती है और बनानी बहुत इजी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि इसको कैसे वर्क किया जाता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसमें लूप्स बनती हैं। ये जो एम्ब्रॉयडरी है, इसको हमारी लैंग्वेज में छल्ला वर्क भी बोलते हैं। छल्ला स्टिच के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपको एक इजीएस्ट वे बताऊंगी। इसके लिए मैंने 2-3 कलर यूज करे हैं इसकी फ्लावर को शेडिंग के लिए। आप चाहें तो मल्टी कलर स्टैंड्स भी यूज कर सकते हैं। और इसमें लगाने के लिए जो थ्रेड यूज किया है वो एंकर की गुच्छियां हैं। आप ऐसे देख ही रहे हैं, मैं इसकी 6 स्टैंड्स वर्क कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक राउंड बना लेना है, जैसा कि मैंने किसी कॉइन की मदद से इस राउंड को बना लिया। अब इसके साथ साथ हम वर्क करेंगे। सबसे पहले हम जो भी कलर हमने चूज किया है उसको हम ऐसे एक जगह से निकालेंगे। निकालने के बाद हम इस पे एक छोटा सा स्टिच लेंगे और एक लूप बनाएंगे। टर्किश एम्ब्रॉयडरी में लूप्स बड़ी बनाते हैं और उसको ऊपर से ट्रिम करते हैं, तो एक्चुअली में टर्किश एम्ब्रॉयडरी उसे बोलते हैं। लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ, इसमें हम ट्रिमिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ लूप्स बनाएंगे। और ये लूप्स ऐसी बनेंगी कि ये खुलेंगी भी नहीं और वॉश करने के बाद ये बिल्कुल कहीं पे भी खराब नहीं होंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ऐसी की ऐसी रहेंगी। तो इसको बनाने के लिए हम एक सेट पैटर्न, एक सेट साइज ऑफ लूप एडजस्ट कर लेंगे कि इतना बड़ा बनाना है, इससे बड़ा या इससे छोटा नहीं बनाना। तो एक लूप बनाने के बाद ये जो थ्रेड है इसको हम अपनी तरफ रखेंगे और एक स्टिच और लेंगे और उसको हम इस लूप के सेंटर तक ले जाएंगे। जैसे हम स्टेम स्टिच करते हैं उस तरीके से इसको वर्क करेंगे। ये जो स्टिच है इसको हम खींच के थ्रेड को पूरा ऐसे पक्का कर लेंगे। ऐसा करने से ये जो लूप है ये नहीं हिलेगी, ये अपनी जगह पे ही सेट रहेगी। तो आप यूं कह सकते हैं, एक तरफ हमारे लूप्स बनेंगे, एक तरफ हम इनको टकिंग करेंगे। तो जब हम लूप बनाएंगे तो थ्रेड को ऊपर की तरफ रखेंगे ऐसे, और स्टिच जो है वो हम इस लाइन के साथ साथ लेंगे, जैसे कि ये लूप बनाने के लिए। और यूं हम फिर से इसको उतनी बड़ी लूप बनाएंगे जितनी हमने पहले बनाई थी। और फिर हम इसको टक करने के लिए ये देखें, यहाँ पे स्टिच लगा देंगे तो ये टक हो जाएगा। इसके सेंटर में ये जो स्पेस है यहाँ पे अपनी नीडल को निकालेंगे। तो अब ये हमारा स्टिच टक हो गया, फिक्स हो गया अपनी जगह पे। फिर से हम ऊपर की तरफ थ्रेड रखेंगे और एक और लूप बनाएंगे ऐसे ही, और इसको हम यहाँ पे इस लाइन पे वर्क करेंगे। ये लूप हमने कोशिश करने की बराबर बने सब। अब थ्रेड को हम अपनी तरफ इसको पॉइंट रखेंगे इसका, और ये जो स्टिच लेंगे सेकंड, ये हम छोटा सा स्टिच लेंगे ताकि ये जो हमारी लूप है ये टकिंग हो जाए इसकी। और इसको इस बार हम थ्रेड को अच्छे से खींच लेंगे। आई होप आपको समझ आ रही है कि मैं क्या बता रही हूँ। आपने एक बारी थ्रेड को ऊपर की तरफ रखना है और एक छोटा सा स्टिच लेना है पहले वाले स्टिच के साथ। और ये जब लूप बन जाएगी हमारी, साथ साथ हमने अपने फ्रेम को रोटेट करते रहना। ये देखिए लूप बन गई। लूप बनने के बाद हम सेकेंड टाइम जब टकिंग करेंगे इसको, तो हम अपनी तरफ पॉइंट करेंगे थ्रेड को और एक स्टिच लेंगे जो कि हम लूप के सेंटर तक ले जाएंगे। यहाँ से हमारा पहला स्टिच है, उसी के साथ बिल्कुल हम इसको टकिंग कर देंगे। अब दोबारा से जब लूप बनेगी तब हम थ्रेड को ऊपर रखेंगे और एक छोटा सा स्टिच लेंगे
और इसको लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद जब टकिंग करेंगे तब हम एक छोटा सा स्टिच लेंगे और लूप के सेंटर में से इसको निकालेंगे। इसको टक कर दें, फिर से लूप बनाएंगे और एक छोटा सा स्टिच लेंगे। बस इसी तरीके से वर्क करते हुए हम पूरी जो रो है उसको हम राउंड सर्कल में कवर कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होने जा रही है। हम जब लूप बनाते हैं तो एक छोटा सा स्टिच लेते हैं नीचे की तरफ, और जब हम इसको टक करते हैं तो इसको यूं यहाँ पे टक कर देते हैं और इसके सेंटर में से निकालते हैं। लास्ट लूप के लिए हम दोबारा से यहाँ पे यूं ही एक छोटा सा स्टिच लेंगे और इसको यहाँ टक कर देंगे। जब हमारी फर्स्ट रो बनके कंप्लीट हो जाएगी तो सेकंड रो भी हम इसके साथ साथ यूं ही वर्क करेंगे, बिल्कुल इसके साथ। यहाँ इसमें भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। एक छोटा सा स्टिच लेंगे और लूप बनाएंगे। लूप का साइज हम सेम रखेंगे। लूप बनाने के बाद इसको जब टकिंग करना है थ्रेड को अपनी तरफ रखेंगे और ये हमने यहाँ पे टक कर दिया और इसके बिल्कुल सेंटर से निकाला। अब लूप बनानी है, दोबारा से हम एक छोटा सा स्टिच लेंगे। ये लाइंस हम साथ साथ वर्क करेंगे ताकि जो इफेक्ट है फ्लावर का वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट नजर आए। लूप बनाने के बाद जब टकिंग करनी है तो इसको सेंटर में निकाल, बस इसी तरीके से वर्क करते हुए हम सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने ये 2 रोज बना ली हैं। 2 रोज बनाने के बाद हम कलर चेंज करेंगे तभी ये शेडेड इफेक्ट्स आएंगे। तो अब हम थर्ड रो भी इसी तरीके से वर्क करेंगे। इसकी भी हम 2 रोज ही बनाएंगे। सबसे पहले हम लूप बनाएंगे, एक छोटा सा स्टिच लेंगे, इस लाइन के साथ साथ वर्क करेंगे बिल्कुल क्लोजली ताकि इफेक्ट बहुत अच्छा और बड़ा कॉम्पैक्ट आए। तो ये हमने एक छोटा सा स्टिच लिया, ये लूप बना दी, ये लूप। अब हम थ्रेड को अपनी तरफ रखेंगे और स्टिच अगला जो लेंगे वो लूप के बिल्कुल सेंटर में लेंगे। इस स्टिच को हम अच्छे से खींच लेंगे क्योंकि ये हमारा टकिंग स्टिच है। अब हम दोबारा से ऐसे ही एक छोटा सा स्टिच लेंगे लूप बनाने के लिए। अब थ्रेड ऊपर जाएगा, एक बारी थ्रेड नीचे रहता है, एक बारी ऊपर जाता है। हमने जब टक कर लिया उसके बाद लूप बनेगी, थ्रेड ऊपर जाएगा। अब हम फिर से एक छोटा सा स्टिच लेंगे। हम इन राउंड के साथ साथ वर्क करेंगे। ये देखिए लूप बन गई। अब हम थ्रेड को अपनी तरफ रखेंगे और एक छोटा सा स्टिच लेंगे और लूप के सेंटर में नीडल को निकालेंगे। बस इतनी सी बात है। एक बार टकिंग करनी है, एक बार लूप बनानी है और लाइन के साथ साथ वर्क करना है। कोई भी शेप, किसी भी तरह की शेप में हम इसको फिल कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है। बस इसके साथ साथ वर्क करते हुए ये लाइन कंप्लीट करेंगे, फिर एक और लाइन बनाएंगे, फिर हम कलर चेंज करेंगे। ये 2 रोज बनके कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड कलर के लिए हम थोड़ा सा और डार्क कलर लगा रहे हैं। तो इस तरह से ये शेड बनते हैं। तो इसके लिए भी हम सेम मेथड फॉलो करेंगे। बस छोटा सा स्टिच लेंगे और लूप बनाएंगे। लूप को ऊपर की तरफ रखेंगे, थ्रेड को अंदर की तरफ, और एक और छोटा सा स्टिच लेंगे, ये लूप के सेंटर में से निकालेंगे। बस इतना सा इसमें काम है। इतना अगर समझ आ जाएगा तो ये लूप बनानी बहुत आपको इजी लगेगी। ये देखिए अब मैं दोबारा से एक छोटा सा स्टिच लूंगी और लूप बनाऊंगी। लूप बनाने के बाद स्टिच को
टकिंग करेंगे और लूप के सेंटर में से थ्रेड को निकालेंगे। आप जितना बड़ा फ्लावर चाहें इस स्टिच से बना सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है और बनाना एक बारी आपको समझ आ गया तो बहुत आसान। बस 2 स्टिचेस आपको समझ आने चाहिए, एक ऊपर की तरफ जो लूप बनती है और एक नीचे की तरफ जो टकिंग होती है। टकिंग करने के बाद हमने लूप के सेंटर में से निडल को निकालना है। एक छोटा सा स्टिच लेंगे और लूप बनाएंगे। और फिर हम स्टिच को टक करेंगे और लूप के सेंटर में से थ्रेड को निकालेंगे। बस इसी तरीके से वर्क करते हुए हम ये वाली स्पेस भी फिल कर लेंगे। तो ये देखिए ये कैसे ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन के रेडी हो गया। अब हम इसके बीच में जो स्पेस बचती है इसके बीच में हम फ्रेंच नॉट लगाएंगे। फ्रेंच नॉट हम 2 राउंड्स लेके इसको बिल्कुल इसके पास नीचे टकिंग करेंगे और इसमें हम ये इंश्योर रहते हैं कि ये वाला थ्रेड खींच के रखते हैं। इसको खींचेंगे तो हमारा जो नॉट है वो बहुत अच्छा बनेगा। फिर दोबारा से इसके पास और फिर हम इस निडल को ऐसे रोटेट करते हुए थ्रेड को निडल के चारों तरफ और फिर से हम इसको बेस में टकिंग करते हैं। इस थ्रेड को खींच के रखेंगे ताकि हमारी जो लूप है वो बिल्कुल सही और पॉइंट पे बने। तो हम ये पूरी जो सेंटर फिलिंग है वो फ्रेंच नॉट के साथ करेंगे। अब मैं इस स्टिच को स्ट्रेट लाइन में वर्क करना सिखाऊंगी और उसके साथ साथ मैं इसको ऊपर से ट्रिम करके दिखाऊंगी ताकि ये एक इस तरह से इफेक्ट देता है। टिपिकली टर्की स्टिच जो है वो इसको बोलते हैं। इसमें हम ऊपर वाले लूप्स को है ट्रिम कर देते हैं और ये इफेक्ट हम किसी भी डिजाइन में फिल कर सकते हैं, किसी फ्लावर में फिल कर सकते हैं, लीव्स में फिल कर सकते हैं, इवन सारी एम्ब्रॉयडरी हम इसी स्टिच के साथ कर सकते हैं। आज मैं सिर्फ आपको ये स्टिच बनाना सिखाऊंगी, मोटिव मैं आपको फिर किसी ट्यूटोरियल में बताऊंगी। तो इसको बनाने के लिए भी सेम मेथड है, सिर्फ हमने लूप्स बड़े रखने हैं। ये देखें, हमने पहले एक छोटा सा स्टिच लेना है, स्टिच को टक कर लें। अब उसके बाद आप एक छोटा सा स्टिच लें। अब ये जो लूप है इसको हम बड़ा रखेंगे, इतना बड़ा रखेंगे। उसके बाद हम इसकी टकिंग करेंगे और सेंटर में इसको निकालेंगे और फिर से हम इसको ऊपर करके एक लूप बनाएंगे और फिर हम इसकी टकिंग करेंगे और इसके लूप के साथ सेंटर में निकालेंगे ऊपर की तरफ। फिर लूप बनाएंगे फिर टकिंग। बस इसी तरीके से हम जितनी बड़ी लाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। लूप्स थोड़े बड़े रखेंगे और टकिंग करते जाएंगे तो इस तरीके से हमारे ये लूप बन जाएंगे। फिर हम दोबारा से इसको यहाँ पे निकालेंगे इसके बिल्कुल पास और एक स्टिच लेके और सेंटर से लूप बनानी शुरू करेंगे। स्टिच हमने पहला टकिंग वाला स्टिच है। अब ऊपर हम इसको लूप जब बनाएंगे तो इसके बिल्कुल पास यूं स्टिच लेंगे, फिर टक कर देंगे और फिर लूप बनाएंगे। लूप को नीचे टक करके सेंटर से निकालेंगे ऊपर, जैसे हम स्टिच ले रहे थे उसी तरीके से, और ऐसे हम पूरी लाइंस जो है वो वर्क कर लेंगे। ये लास्ट वाली लूप हम यहाँ टक कर देंगे और फिर से हम इसको यहाँ पे निकालेंगे। इस तरह हम 2-3 लाइनें बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं ये कैसे लाइंस बन रही हैं।
तो ये देखें, ये ऐसे हम जब लूप्स बना लेंगे खूब सारी 4-5 लाइनें, तो हम इसको सीजर की मदद से ऊपर से ट्रिम कर देंगे। इसको बिल्कुल बराबर काट लेंगे। तो ये देखिए, मैंने आपको टर्किश डिश के दोनों वर्जन्स सिखा दिए। इसमें आप लूप्स की तरह वर्क करते हैं, तो इसको हम छल्ला स्टिच भी बोलते हैं। और अगर हम इसको यूं ट्रिम कर लेते हैं ऊपर से बड़े लूप्स बना के, तो ये एक टिपिकल टर्किश एम्ब्रॉयडरी है जो कि किसी भी शेप में फिल करने के काम आती है। इसको बहुत पास पास वर्क करते हैं और इसको हम किसी ब्रश की मदद से बाद में इसको यूं करके इसको फैला लेते हैं ताकि इसका इफेक्ट जो है वो शेप के अंदर आए और बड़ा ब्यूटीफुल नजर लाए। तो इसको हम किसी भी शेप में, लीफ की शेप में, स्टेम की शेप में या फ्लावर की शेप में, किसी भी शेप में फिल कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह की एम्ब्रॉयडरी जो है वो टर्किश एम्ब्रॉयडरीज हैं। ये दोनों तरह की एम्ब्रॉयडरी जो है वो मैंने आपको सिखाई। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और आप इस एम्ब्रॉयडरी को जरूर ट्राई करेंगे। और अगर आप कुछ अच्छा बनाएंगे तो मेरे फेसबुक पेज पे जरूर शेयर कीजिएगा। Thank you so much. Bye bye.